एट क्लास के बच्चों के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको दो लॉस जो है वो पढ़ाऊंगा। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप एक लॉ इसका याद कर लेंगे तो दूसरा जो ऑटोमेटिकली आपको उसको याद भी करना पड़ेगा, वो आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। वो कैसे कि आप इसका जो पहला लॉ है वो जो पहला लॉ है ना उसका रिवर्स कर देंगे आप तो वो उसका दूसरा लॉ बन जाएगा। तो आइए पहला लॉ करते हैं हमारे पास क्या जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें पहले यूनियन को जो ना वो अगली दोनों जो इंटरसेक्शन वाली होंगी उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन आएगा। देखें ए यूनियन ब्रैकेट्स बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप देखें यूनियन है तो इंटरसेक्शन है, पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन आया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप पहले ए को लिखेंगे बी के साथ, कैसे ए यूनियन बी आ गया हमारे पास, फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आ गया। अब दरमियान में क्योंकि इन चौके के इंटरसेक्शन है इसलिए इन दोनों के दरमियान में भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये इंटरसेक्शन इधर आ गया और यूनियन आपका लास्ट पे आ गया। इधर आप देख सकते थे पहले इंटरसेक्शन था, पहले यूनियन था, अब आ गया इंटरसेक्शन। तो इधर इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पे आ गया यूनियन। तो इससे आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। तो दरमियान में इनके यूनियन है इसलिए इनके दरमियान में भी यूनियन ही आएगा। अब नीचे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 दो क्वेश्चन है। 3 मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट a is equal abc, set b is equal bdf and c is equal afc। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c is equal a यूनियन इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका पहला लॉ इधर प्रूव हो रहा है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c वाला। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो ब्रैकेट्स वाला हिस्सा वो सॉल्व कराऊंगा। पहले आप b यूनियन c करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है bdf, c की जो वैल्यू है हमारे पास है afc। अब इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होंगी, सेम होंगी। तो आप ये देख रहे हैं b नहीं है, d नहीं है, f है और c भी नहीं है, f सेम है तो f हमारे पास आंसर आ गया पहला। अब हम क्या करेंगे, अब जो b इंटरसेक्शन c का जो आंसर आया हमारे पास हम उसको करेंगे a के साथ। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी आप लिखेंगे a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो पहले हमारे पास a है, a की वैल्यू a b c आ गया, फिर आप यूनियन लगाएं और b इंटरसेक्शन c का जो आंसर आया वो आप लिखेंगे इधर, और इसका जो आंसर है वो f है वो आपने लिख दिया। इन दोनों को आपने मिला लेना, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मिलाना। तो a b c और f, तो ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी बच्चों। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने a यूनियन b फाइंड करना है, फिर a यूनियन c करना है। तो a यूनियन b के लिए हम क्या करेंगे, a यूनियन b इज इक्वल a की वैल्यू यूनियन b की वैल्यू, दोनों को आप मिला लेंगे a b c d f। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। उसके बाद a यूनियन c करेंगे, पहले a की वैल्यू यूनियन लगाएंगे फिर c की वैल्यू लगाएंगे, दोनों को हम मिला लेंगे a b c f, ये दूसरा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन करेंगे। ये आप राइट हैंड साइड जो है ना आप ये सारे लिखेंगे इधर, पहले a यूनियन b का जो आंसर है वो, फिर a यूनियन c का जो आंसर है वो। इन दोनों में से आप देखें सेम कौन सा है, a सेम है, b सेम है, c सेम है और f सेम है। तो ये a b c f आ गया। आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपने खुद करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।